नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7। देखिए, कक्षा 7 के लिए हमें सामाजिक विज्ञान की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें इस प्रकार से प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं, यह न्यू 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें हम देखेंगे विषय सूची दी गई है। विषय सूची में हम देखेंगे भूगोल, इतिहास और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसके अंतर्गत अलग अलग सभी अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्याय का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 5, औरतों ने बदली दुनिया। इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य अध्याय और अन्य विषय का संपूर्ण लाभ समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 5, औरतों ने बदली दुनिया। देखिए, इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर। पहला प्रश्न है, पृष्ठ क्रमांक 56 पर अंकित तालिका के अनुसार शिक्षा के किस स्तर पर सर्वाधिक बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं? तो इसका राइट आंसर है माध्यमिक स्तर। दूसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 6 नंबर का 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसके बाद प्रश्न तीसरा, निम्न में से किसका संबंध महिला आंदोलन से नहीं है? तो इसका राइट आंसर है 2 नंबर का मनोरंजन करने से। इसके बाद प्रश्न 4, रूढ़िवादी धारणाएं महिलाओं के जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं? तो इसका आंसर देखिए, रूढ़िवादी धारणाओं के कारण ही लड़कियों को डॉक्टर तथा इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने व प्रशिक्षण लेने के लिए सहयोग नहीं मिल पाता था। इसके बाद है प्रश्न 5, लक्ष्मी लाकरा के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो देखिए, लक्ष्मी लाकरा के जीवन से हमें परिस्थितियों को हराकर लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। अगला प्रश्न, रमाबाई द्वारा महिला शिक्षा के लिए किए गए प्रयासों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखिए, रमाबाई ने 1898 में पुणे के पास खेड़गांव में एक मिशन स्थापित किया जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद है प्रश्न 7, रुकैया सखावत हुसैन द्वारा लिखित कहानी सुल्ताना का स्वप्न की मुख्य बातें लिखिए। तो देखिए, इसका राइट आंसर, इस कहानी में एक नारीवादी आदर्श से राज्य की कल्पना की गई है। दूसरा है, कहानी में महिलाएं ही सब कुछ चलाती हैं। तीसरा है, इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाले वर्षा को रोकने के लिए उपाय खोजती हैं। अगला प्रश्न, उन बातों को लिखिए जिनके विरोध में महिलाओं को आंदोलन करना पड़ा। तो इसका राइट आंसर देखिए, निम्न कारणों से महिलाओं को आंदोलन करना पड़ा: भेदभाव व हिंसा के कारण, यौन प्रताड़ना के कारण और रूढ़िवादिता के कारण। इसके बाद है अगला प्रश्न, सत्या रानी द्वारा अपनी बेटी के लिए न्याय प्राप्त करने हेतु क्या प्रयास किए गए? तो देखिए, सत्या रानी द्वारा अपनी बेटी, जो कि दहेज के लिए मार दी गई थी, को न्याय दिलाने के लिए लंबे समय तक मुकदमा लड़ती रही। यहाँ देखिए, मिसप्रिंट हो चुका है, लड़ती रही। मुकदमे की कानूनी फाइलों से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियाँ पर बैठी है। इसके बाद है प्रश्न 10वां, रास सुंदरी देवी द्वारा अपने आत्मकथा में मुख्य रूप से किस बात का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर देखिए, रास सुंदरी देवी द्वारा अपनी आत्मकथा में मुख्य रूप से शिक्षा का उल्लेख किया गया है। प्रश्न 11वां, नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। देखिए, यहाँ तालिका दी गई है वर्ष पुरुष साक्षरता प्रतिशत में और स्त्री साक्षरता प्रतिशत में। तो देखिए, यहाँ पर दिया है 1961 में पुरुष की साक्षरता है प्रतिशत है 40% और स्त्री का साक्षरता का प्रतिशत है 15%। और 2011 में पुरुष के साक्षरता का प्रतिशत है 82% और स्त्री या महिलाओं का 65% साक्षरता का प्रतिशत है। इसके बाद है, हमारे देश में अधिक संख्या में लड़कियों के स्कूल छोड़ने के क्या कारण हैं? तो देखिए, राइट आंसर, हमारे देश में अधिकतर गरीब लोग निवास करते हैं, जिसमें कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं जो अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते तथा रूढ़िता के कारण अधिक संख्या में लड़कियां स्कूल छोड़ रही हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, औरतों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाने हेतु कौन कौन से माध्यमों का प्रयोग किया जा सकता है?
तो देखिए, औरतों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाने हेतु गीतों, नुक्कड़ नाटकों व जनसभाओं आदि माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद है प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है। तो देखिए इसका आंसर, अपने आस पड़ोस की 10 महिलाओं की जानकारी पता लगाइए कि वे किस प्रकार के कार्य करती हैं, उनके खान पान, पहनावा, रुचि व उनकी आय के स्रोत क्या हैं, लिखिए। तो देखिए आप यहाँ अपने अनुसार इसका आंसर लिख सकते हैं। अपने आसपास की पड़ोस की 10 महिलाओं की जानकारी आप पता लगा कर लिख सकते हैं और उनके किस किस प्रकार से वे कार्य करती हैं, उनका खान पान, पहनावा, उनकी रुचि क्या है और आय के स्रोत क्या है, आप लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।